रशिया ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में बायो वेपन यानी कि जैविक हथियार बना रहा है। An emergency meeting of the council has been called today at the request of Russia. Moscow alleges that the United States is funding research into creating bioweapons in Ukraine. पर यूक्रेन में बायो वेपन बनाने के आरोप बेहद संगीन हैं। हाँ, अभी जो आपने क्लिप देखी ये बिल्कुल सच और सही है और रशिया ने नहीं बल्कि अमेरिका ने एडमिट कर लिया है कि उसने यूक्रेन में छिपा रखा है अपना बायो वेपन। और ओपी इंडिया के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अमेरिका क्लियर वार्निंग तक दे चुका है दुनिया को कि अब अगर बायो वॉरफेयर शुरू होता है तो इसमें सिर्फ रशिया की गलती होगी। इसका मतलब हम ये साफ समझ सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन की भसड़ में अमेरिका न सिर्फ घुसेगा बल्कि एक बहुत गहरा निशान भी छोड़ सकता है, क्योंकि बायो वॉरफेयर से न सिर्फ कुछ लोगों की जान जाएगी बल्कि हो सकता है कि अगर ये बायो वेपन यानी कि जैविक हथियार बहुत ज्यादा खतरनाक रहा और ज़ॉम्बी वायरस जैसी एबिलिटी रखता हो तो पूरी मानव जाति तक का ही सफाया हो सकता है। रशिया यूक्रेन के बीच जंग होते हुए अब 18 दिन हो चुके हैं। इस जंग में हमने गोली बंदूक और टैंक्स के साथ साथ मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन और पता नहीं किन किन खतरनाक चीजों से हमला होते हुए देखा है। इसके अलावा परमाणु बम का इस्तेमाल करने की भी धमकी हमें सुनने को मिली है और अब जिस हथियार से अमेरिका ने हमला करने को कहा है वो परमाणु हमले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उस बायो वेपन के बारे में जिस पर अमेरिका यूक्रेन के एक बायो लैब में छिपा कर काम कर रहा है और इसे वर्ल्ड वॉर 3 में अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किए जाने की पूरी संभावना है। तो चलो जानते हैं कि क्या वाकई में यूक्रेन के पास कोई बायोलॉजिकल वेपन मौजूद है, किस तरह से इन जैविक हथियारों को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका, क्यों इसे इस्तेमाल करना तबाही की ओर पहला कदम साबित हो सकता है और आखिर इस यूक्रेन में बन रहे अमेरिका के बायो वेपन की पूरी सच्चाई क्या है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और हमेशा से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हम आज हैं और इसी वजह से हमारे लड़ने के तरीकों में भी पहले के मुताबिक काफी बदलाव आए हैं। तो इससे पहले कि हम ये समझे कि अमेरिका के पास कोई बायो वेपन है या नहीं, हमें ये समझना होगा कि क्या यूक्रेन के पास कोई बायो वेपन है, क्योंकि हर जगह यही बात चर्चा में चल रही है कि अमेरिका यूक्रेन के लैब में बायो वेपन बना रहा है। तो मिस न्यूलैंड जो अमेरिका की तरफ से फॉरेन मामलों में बोलती हैं, उन्होंने इसका जवाब दे दिया है। दरअसल उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी चल रही है और अब उसे ये डर लग रहा है कि रशियन फोर्सेस कहीं उस पर भी टेक ओवर करने की कोशिश ना कर ले। Ukraine has biological research facilities. अब देखो, आपका पता नहीं पर इसे सुनकर एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर हो गई है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि यार यूक्रेन ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा है कि उनके पास बायो वेपन्स है, पर उनके पास बायो वेपन्स को बनाने वाली फैसिलिटीज जरूर है। और रशिया तो ऐसा तक कह रही है कि वो बायो लैब्स यानी कि बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी भी एक दो नहीं बल्कि 30 से भी ज्यादा है। अब हो सकता है आपके मन में ख्याल आए कि बायोलॉजिकल रिसर्च के होने से क्या दिक्कत है। तो देखो, पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था वो वुहान की बायो लैब से रिलीज हुई थी। तो जब पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए सिर्फ एक बायो लैब काफी है, तो यहाँ तो उसके जैसे 30 से भी ज्यादा है। और इतना तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर सही में इस फैसिलिटी में बायो वेपन नहीं है तो क्या इस बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी को कबड्डी खेलने के लिए बनाया गया है। और अब क्योंकि ये बायो लैब्स अमेरिका के द्वारा फंडेड किए गए हैं और रशिया के पास इसके एविडेंस भी हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था अपनी एक रिसेंट वीडियो में कि सिर्फ अमेरिका के पास नहीं बल्कि रशिया के पास भी साइबेरिया में बायो लैब मौजूद है और उसमें खतरनाक जैविक हथियार होने की भी संभावना है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं रुकता है तो फिर बायो वॉरफेयर भी शुरू हो सकता है। अब ये बायो वेपन्स क्या होते हैं और क्यों सालों साल तक इनके हमलों का प्रभाव लोगों पर पड़ता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, बट शॉर्ट में कहूँ तो ये बायो वेपन्स कोई भी वायरस, पैथोजन और बैक्टीरिया जैसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो लोगों में बहुत तेजी से अपने आप ही घातक तौर में फैलना शुरू होते हैं और इससे इन्फेक्टेड होने वाले विक्टिम्स को कई बार मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी झेलना पड़ सकता है। लोग मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से ही लाचार हो जाते हैं और ना सिर्फ उन्हें बल्कि अगर कोई उनकी अगली पीढ़ी जन्म लेती है तो उनमें भी ये परेशानियां देखने को मिल सकती है। खैर, जरूर अब आप जानना चाह रहे हो कि यूक्रेन के इन बायो लैब्स में कौन कौन से बायो वेपन्स रखे हुए हैं। तो देखो, इसको भी रशिया ने क्लियर कर दिया है और उसने ऐसा बताया है कि यूक्रेन के इन बायो लैब्स में एंथ्रेक्स, प्लेग और बोटुलिनम टॉक्सिन जैसे खतरनाक बीमारियों के बायो वेपन्स मिले हैं, जो काफी ज्यादा शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है। वैसे एंथ्रेक्स और बोटुलिनम टॉक्सिन्स पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और आपको बताया है कि ये पहले भी कितनी ज्यादा खतरनाक तबाही ला चुका है। खैर, अब रशिया की इन सब बात को सामने लाने से चाइना भी अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो गया है, क्योंकि चाइना के वुहान से जब कोरोना वायरस निकला था तो अमेरिका उस वायरस को हमेशा चाइनीज वायरस कहता था। तो हम कह सकते हैं कि अब बहुत ही ज्यादा क्योस सिचुएशन हो रही है
लेकिन जो बातें अब चीन ने करनी शुरू कर दी है उनको सुनकर आप कंफर्म हो जाओगे कि क्यों ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा कुछ होना और भी नजदीक आ चुका है। लेकिन वो क्या है उसे जानने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा कैटास्ट्रॉफी शुरू होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मैं अक्सर एविडेंस और प्रूफ के साथ ही वीडियो बनाता हूँ। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। खैर अब जानते हैं कि चाइना ने क्या खुलासा किया है जो काफी ज्यादा शॉकिंग है। तो ओपी इंडिया वेबसाइट के अकॉर्डिंग अमेरिका यूक्रेन में तो 30 बायोलैब्स की फंडिंग कर रहा है, पर ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। व्हाट आई मीन कि असलियत में अमेरिका 336 से भी ज्यादा बायोलैब्स यानी कि बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी को कंट्रोल करता है और ये सभी लैब्स 30 से भी ज्यादा देशों में फैली हुई है। तो आप समझ ही सकते हो कि ये काफी ज्यादा डराने वाली इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर गलती से भी इनमें से किसी भी एक लैब से कोई भी बायो वेपन रिलीज होता है तो क्या क्या हो सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते। और ज़ॉम्बी वायरस का फैलना तो फिर शायद बहुत छोटी सी चीज होगी। तो कुल मिलाकर एक ही चीज अब कही जा सकती है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा कुछ होना बहुत ही ज्यादा नजदीक है। और ना सिर्फ ज़ॉम्बी वायरस से बल्कि यूएसए और रशिया दोनों ही काफी पावरफुल है और दोनों के पास अलग अलग बायो लैब्स है। तो अब इन बायो लैब से क्या क्या लीक हो जाए कहना मुश्किल है। खैर इस सब खतरे से लड़ने के लिए हमारी ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम तैयार है, जो अगर कभी भी ऐसी कोई कैटास्ट्रोफी होती है तो उसमें साथ खड़ी रहेगी। सो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लो और ज़ॉम्बी वॉरियर्स का हिस्सा बन जाओ। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बिकॉज जैसे अभी माहौल चल रहे हैं और आए दिन जंग के हालात सुनने को मिल रहे हैं, वी ट्रूली नेवर नो कि इस दुनिया में कब क्या हो जाए और कब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की भी शुरुआत हो जाए। वैसे देखो ये तो हम जान गए कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 में क्या करने की प्लानिंग कर रहा है, पर अगर आपको ये जानना है कि रशिया अपने बायोलैब्स में क्या रखा हुआ है और क्यों उसे इस जंग में किसी का भी डर नहीं है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। Bye.